नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय भाविस्कर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट गाइड हिंदी। आप ये थंबनेल में देख ही रहे हो कि बिल्डर और बैंक के धोखाधड़ी से कैसे सावधान रहे और कैसे बचा जाए, उसके तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। काफ़ी पेपर में आया हुआ है। कुछ बिल्डर्स ने, कुछ बैंक्स ने भी कस्टमर को धोखाधड़ी किया हुआ है और फॉर्ज तरीके से प्रॉपर्टी बेच दी और लोन भी करा लिया और कस्टमर को मालूम ही नहीं है। सो लेट्स बिगिन एंड डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक। आप एक पेपर का एक न्यूज़ देख रहे हो। ये यहाँ पर ऑनलाइन पेपर है etrelated.com। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि पूना के बिल्डर है जिन्होंने एक जो प्रॉपर्टी ओनर है या जो प्रॉस्पेक्ट बायर थे, जो कि पूना से नहीं थे, पूना के बाहर के थे, एक टीचर थे। उनको प्रॉपर्टी पूना में लेना था और उस तरह से काफ़ी लोग हैं जो पूना में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, देश विदेश बाहर से और महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के छोटे एक शहर से आते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी लेने की यहाँ पर इच्छा जताई, तो उनका एक दोस्त था जिन्होंने उनको प्रॉपर्टी के बिल्डर के बारे में बताया और प्रॉपर्टी के बारे में बताया और प्रॉपर्टी उन्होंने बुक भी कर ली और बैंक के साथ बात की। बैंक ने उनको कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। बैंक को डॉक्यूमेंट दे दिए गए और कुछ दिनों के बाद उनको बताया गया कि उनका लोन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, लोन नहीं हो रहा है। बट अब ये केस 5 साल के बाद उजागर हुआ, जबकि जो मेन बायर है, जो टीचर साहब है, उनको बैंक ने फ़ोन किया और कहा कि आपके नाम पे होम लोन चल रहा है, आपने ये प्रॉपर्टी लिया हुआ है और उसके लिए आपको आपके जो ईएमआईज़ है वो भरने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। देन ये जो टीचर साहब है वो तो घबरा गए कि अरे! हमारा तो कुछ लेना-देना है ही नहीं, प्रॉपर्टी मिली नहीं है, लोन तो मैंने किया नहीं है, मुझे बताया कि लोन नहीं है। देन फिर आगे मालूमात करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके जो दोस्त है जिन्होंने उनको प्रॉपर्टी सजेस्ट की थी, उन्होंने ही बैंक के साथ साठ-गांठ कर कर, बिल्डर के साथ साठ-गांठ कर कर ये लोन उनके नाम पे करा लिया। और कुछ दिनों तो कुछ महीनों तक तो उन्होंने हफ्ते भरे, लेकिन बाद में भरे नहीं। फिर वो आदमी, उनका दोस्त, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं भर रहा है। फिर अल्टीमेटली ये महाशय ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाके एक रजिस्ट्रेशन एक उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई और वहाँ के जो पाटिल साहब हैं, उन्होंने सब रद्द करा लिया। जो वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर हैं पाटिल साहब, देहू रोड के पुलिस स्टेशन के, क्योंकि ये केस देहू रोड में हुआ है, देहू गांव में केस हुआ है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें से ये सब सारा खुलासा हुआ है। तो इस तरह से चीटिंग, फॉर्जिंग के केसेस ना हो, इसलिए मैंने ये एक टॉपिक चुना हुआ है आज और मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा ये तो पूना की केस हो गई, मुंबई में भी आप देख सकते हो। तो मुंबई में भी सेम इसी तरह से केस हुआ है, बट वहाँ पर बैंक का रोल नहीं है, बिल्डर का ही रोल है। ये तो फिल्म एक्टर है, काफ़ी नामे चुने लोग हैं जिनको भी डंप किया गया है डेवलपर के द्वारा। उन्होंने 2 फ्लैट लिए थे अलग-अलग व्यक्ति ने और दोनों का ही उसमें पेमेंट डुबा दिया गया है। ये जो बिल्डर जो इस तरह से करते हैं, तो वो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा नहीं है और उससे एक गलत मैसेज आता है इंडस्ट्री में और लोगों का देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है। तो खैर अब हम इनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हम एज अ बायर क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक और केस है यहाँ पर। ये तो खैर पिछले 3 साल से डेवलपर साहब तो जेल में ही हैं और उनको काफ़ी सज़ा भी हो गई है, काफ़ी पेनल्टी भी लगी हुई है। ये सब लेटेस्ट न्यूज़ है जो आजकल में आई हुई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे और देखेंगे आगे किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सुधरने वाले नहीं है। तो फिर हमको एज अ बायर क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए जब हम बिल्डर से प्रॉपर्टी के बारे में लेते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि जो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है वहीं पर ही हमें व्यवहार करना है, यहीं पे हमें डील करनी है। अदरवाइज किसी दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ रेरा। अगर डेवलपर आपको बोलता है कि मेरा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है,
या रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस केस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, तभी आप उस प्रॉपर्टी में हाथ डाल सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आपको रेनॉल्ट डेवलपर के साथ ही डील कीजिएगा, क्योंकि रेनॉल्ट डेवलपर का ब्रांड इमेज काफ़ी बड़ा होता है, तो इस तरह से वो चीज़ें करने से डरते हैं, परहेज करते हैं। उसके अलावा आपने जो भी प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई है, उस प्रॉपर्टी का आप पूरा लीगल डॉक्यूमेंट आपके एडवोकेट से सर्च करा लो, रिपोर्ट ले लो। देखिए क्या है कि आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेते हो जिसकी कीमत ही आप देखोगे आज के इसमें तो 50 लाख 1 करोड़ उसके ऊपर ही आती है। तो एडवोकेट को आप अगर 20-25 हज़ार रुपये दोगे और ये लीगल सर्च करा लोगे, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फायदा ही मिलेगा कि इस प्रॉपर्टी में आगे जाए या ना जाए। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक ने अप्रूव किया होना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी एक आपको एक आई चेक मिल जाता है। उसके अलावा आप जो भी पेमेंट डेवलपर को करोगे वो चेक द्वारा या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर द्वारा ही करना चाहिए, और हर एक पेमेंट का रिसिप्ट लीजिए जिसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए। रिसीट के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने जो जो डॉक्यूमेंट साइन किए हुए उन सब डॉक्यूमेंट्स की आप एक फ़ोटो बना लो, एक फ़ोटो निकालो या कॉपी उनसे मांग लो, अगर कॉपी नहीं मिलती है तो फ़ोटो निकाल लो। उसके अलावा आपको उनको आपकी प्रॉपर्टी जो बुक की है उसका अलॉटमेंट लेटर मांगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। एग्रीमेंट के पहले एज पर रेरा बिल्डर ने आपको अलॉटमेंट लेटर देना चाहिए और ये आपने मांगना चाहिए, आपका अधिकार है। अगर नहीं दे रहा है तो उस प्रॉपर्टी में डील मत करो। उसके अलावा इन केस ऑफ कैंसिलेशन करना है आपको तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे वो भी आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहूँगा कि आप आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन डिले मत करो। मैक्सिमम 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए। उसके पहले अगर कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी तो सिक्योर्ड हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई भी कम्युनिकेशन आप करते हो तो वो सारा ईमेल के द्वारा होना चाहिए, बाय पोस्ट के द्वारा होना चाहिए, तो उसका एक चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे कोई डिस्प्यूट आता है तो वहाँ पर एक आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर डेवलपर ने आपको कोई डिमांड लेटर भेजा हुआ है स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का और पेमेंट मांग रहा है, तो आपको खुद जाके वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये सेल पेमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपने लोन लिया है, तब भी आप जाके एक बार चेक कर लो कि काम हुआ है। अगर काम हुआ है तो उस चीज़ का आप डिमांड रेज कर सकते हो, उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक है तो बैंक भी आजकल वेरीफाई कर लेती है, उसका फोटो निकाल के अपने फाइल में लगाती है ताकि उस चीज़ का रिकॉर्ड उनके पास रहे। उसके अलावा आपका प्रॉपर्टी रेडी हो गया, आपको डेवलपर में पोजीशन का इंटीमेशन भेजा हुआ है, आप चेक कर लीजिए, जाके देख लीजिए और प्रॉपर्टी का पोजीशन लीजिए। प्रॉपर्टी पोजीशन के टाइम पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है डेवलपर से, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक, जहाँ पर कि बैंक से लोन लेते समय आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लिखना ज़रूरी है। कि एक जो टीचर साहब है उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो उस तरह से किसी और के साथ ना हो, तो उनको ये सब जानकारी मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उस प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन बैंक्स ने अप्रूव करा के रखा हुआ है उन बैंक के थ्रू ही जाइए, ताकि चीज़ें काफ़ी आसान होगी, आप दूसरे बैंक के साथ भी जा सकते हो। देन उसके अलावा प्रॉपर्टी जो आपने बुक किया है उसका एक ऑफर लेटर डेवलपर से ले लीजिए। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपर्टी रिलेटेड, जो बैंक को लोन सैंक्शन के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। उसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट साइन करते हो, आपके केवाईसी बैंक को देते हो, तो उसके ऊपर एक लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लाइन आपको आगे चल के किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा सकती है। वो क्या लाइन होती है? समझ लीजिए इन केस अगर आपने एक आपका पैन कार्ड डॉक्यूमेंट बैंक को दिया है, तो आपने जब साइन करोगे तो उसके ऊपर आप लिख दीजिए ऊपर कि दिस पैन कार्ड कॉपी इज़ गिवन टू दी, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एसबीआई का, गिवन टू द एसबीआई फॉर द होम लोन पर्पस ओनली। उसमें कोई बैंक हो सकता है, तो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही पैन कार्ड दिया है, तो दूसरे किसी पर्पस के लिए ये यूज नहीं होगा।
उसके अलावा आप जो भी पेमेंट बैंक को करते हो वो चेक के द्वारा ही करो, ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा ही करो, और किसी भी बैंक पर्सन को कोई भी कैश देने की जरूरत नहीं है। बैंक किसी भी कस्टमर से कैश में कोई पैसे नहीं मांगती है। आपको सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा ही देना है। उसके अलावा बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करती है। सिबिल स्कोर से चेक किया जाता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा। उसके अलावा आपने जो जो डॉक्यूमेंट साइन किए उन सब के फोटो निकाल के रखिए, आप ये आपको काम में आएंगे रिकॉर्ड पर्पस के लिए। उसके अलावा अगर आपका लोन सैंक्शन होता है तो आपने वो सैंक्शन लेटर आपकी ईमेल पे ज़रूर उसकी कॉपी ले लीजिएगा। और अगर बैंक बोलती है कि आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है तो आपके सारे जितने भी पेपर्स आपने दिए गए हैं, आपने जो साइन किए गए इन ओरिजिनल, आपको बैंक से वापस लेने हैं और उनको बोलिए कि सैंक्शन ना करने का रीज़न क्या है। ये भी एक डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाएगा। देन उसके अलावा जब आप होम लोन डिसबर्समेंट की बारी आती है तो तब बैंक आपको जितने भी आपके प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन सबको बैंक में विजिट कराती है। बोलती है कि आप आइए, आपके मॉर्गेज डॉक्यूमेंट साइन कीजिए, उसके अलावा ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल सबमिट कीजिए, पेमेंट रिसिप्ट सबमिट कीजिए, डिमांड लेटर सबमिट कीजिए, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट कीजिए। तब जाके पेमेंट डिसबर्स होगा, और सेम डे पे नहीं होता है, 2-3 दिन लगते हैं जो बैंक में आपको चेक मिलेगा या फिर डायरेक्टली बिल्डर के अकाउंट्स में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को किसी भी तरह से धोखाधड़ी से या किसी भी तरह से फॉर्स जो अपनाते हैं उससे आप बच सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना है, कुछ और बचाव के उपाय सुझाने हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के पास भेजिए ताकि लोग उस पे अवेयर रहें और अपने आप को बचा सकें।